हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर हार्दिक स्वागत है। आज कुछ न्यूज निकल कर आ रही है एनआरए के बारे में या सेट के बारे में। एनआरए और सेट, ये एनआरए और सेट है क्या? तो भारत सरकार ने एनआरए की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने एनआरए की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब ये एनआरए क्या है? तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी हिंदी में अगर कहें तो राष्ट्रीय भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा? जैसे पहले होता क्या था कि हम रेलवे एसएससी के एग्जाम देने के लिए प्री और मेंस होते थे, तो प्री की परीक्षा अलग होती थी और मेंस वाली परीक्षा अलग होती थी। ठीक है, तो प्री वाली परीक्षा अलग अलग चरण में होती थी, अलग अलग सेंटरों पे होती थी और अलग अलग तारीखों पर भी होती थी। ठीक है, लेकिन भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस एनआरए का गठन किया जाए और उसको प्री वाली परीक्षा की जिम्मेदारी दी जाए। मतलब कि ये जो एनआरए होगा ये आपके प्री वाली परीक्षा कराएगा, जिसको सेट आप कहेंगे। सेट यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब जैसे हम सेट का एग्जाम दे दिए तो उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे टेट और सी टेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, टेट और सी टेट, तो ये तो वैलिड होता है 5 साल के लिए। वैसे ही सेट का भी हमें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आप सेट पास हो गए हैं, तो उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। मतलब कि अगर आप सेट पास हो गए हैं, तो आप किसी भी परीक्षा के मेंस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, यानी सेट वालों को ही मेंस में बुलाया जाएगा। क्लियर? अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल होंगी। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें एसएससी और रेलवे और बैंक को इंक्लूड किया गया है। इनके एग्जाम जो है अब एनआरए करा सकती है। करा क्या सकती है कि इनके प्री लेवल का जो एग्जाम होगा वो एनआरए लेगी। ठीक है, अभी ये तीन भर्तियों को इसमें डाला गया है। धीरे धीरे बाकी सभी भर्तियों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब ये लागू कब से होगा? तो ये एनआरए की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी गई है और ये 2021 तक ये बन जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा और इसको लागू कर दिया जाएगा। ये मतलब कि परीक्षा वगैरह लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि उसमें एसएससी में तो कई लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे 10वीं स्तर का, 12वीं स्तर का और ग्रेजुएट लेवल का, मतलब स्नातक स्तर का, है ना। तो सबके लिए अलग अलग लेवल का अलग अलग सर्टिफिकेट होगा और उनके लिए अलग अलग पेपर होगा। 12th के लिए अलग, 10th के लिए अलग और ग्रेजुएट के लिए अलग। बात समझ में आई? अब इनके लिए पेपर हो गया तो उसके बाद आप मतलब कि इसमें आप अगर पास कर जाते हैं तो मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेंस की जब भी वैकेंसी आएगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप इसमें पास नहीं हैं तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बड़ा ही बढ़िया कदम है जिससे कि जो फालतू के जो लड़के हैं जो कि केवल परीक्षा देखने जाते हैं या फिर भीड़ बढ़ाने जाते हैं, उनकी यहां से छटनी हो सकेगी और मेंस में वही लोग पहुंचेंगे जो अच्छे से पढ़े होंगे, जो सेट पास किए होंगे, है ना। अब ये सेट जो है कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है ये साल में 2 बार आएगा, साल में 2 बार होगा, साल में 2 बार इसका टेस्ट होगा। और मान लीजिए पहली बार आपने टेस्ट दिया, मान लीजिए 80 नंबर आया, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, फिर आप फार्म भर दीजिए, मान लीजिए इसमें 90 नंबर आ गया, इससे भी अगर संतुष्ट नहीं है तो अगली बार फिर आएगा। हर साल भर में 2 बार आएगा ये, मतलब आप कितना हो बार इसका एग्जाम दे सकते हैं। इसके अटेम्प्ट करने की कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, अब राज्य सरकार को, जैसे ये तो हो गया एसएससी, बैंक और रेलवे, केंद्र स्तर की जो परीक्षाएं हैं केंद्र सरकार की। अब राज्य सरकार को भी ये मतलब कि अधिकार दिया गया है कि अगर वो चाहें, जैसे मान लीजिए राज्य सरकार की कोई वैकेंसी आई और उसको जल्दी है, या फिर वो ये सोच रही है राज्य सरकार कि इसकी मतलब इसका प्री एग्जाम लेने में हमें पैसा ज़्यादा खर्च करना होगा, या फिर सेंटर ज़्यादा दिक्कत करें, सेंटर बनाने होंगे ज़्यादा, या फिर कोई अन्य तरह की समस्याएं आएंगी, तो वो भी इस सेट वाले जो सर्टिफिकेट मिला है उसी के आधार पर सेट पास बच्चों को डायरेक्ट मेंस में बुला सकती है, डायरेक्ट मेंस के लिए बुला सकती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। तो हम कहेंगे कि आप अच्छे से एकदम कहीं से भी आप तैयारी करिए, लेकिन अच्छे से तैयारी करिए, एकदम जी जान लगा के। ये सरकार द्वारा बहुत ही बढ़िया कदम लिया गया है, कदम उठाया गया है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। मेंस में उनको भीड़ नहीं रहेगी, और ये सेट में अगर आप पास हैं तभी आप मेंस में एंट्री करेंगे। और सबसे बढ़िया तो ये भी होगा कि आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, मतलब हर एग्जाम के लिए अलग जो है कि प्री का परीक्षा नहीं देना होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए